कार्बनिक यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखने के कई तरीके हैं। यहाँ हम दो प्रकार से संरचनात्मक सूत्र को दर्शाना समझेंगे। एक तो पूर्ण संघनित तथा आबंध रेखा बॉन्ड लाइन संरचना सूत्र, और दूसरा त्रिविम संरचनात्मक सूत्र, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। पूर्ण संघनित संरचना सूत्र इस प्रकार से आबंध रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। ये इसमें एथेन देखिए आप, इसमें सारे बंध इसके कार्बन हाइड्रोजन जो जुड़े हुए हैं सब आपस में पूरे खुल के दिखाए हुए हैं। एथीन में इस प्रकार से कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इस प्रकार से ये इसका आबंध रेखा सूत्र है। एथाइन में देखिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसको भी इस प्रकार से दर्शाया गया है, बंध दिखाए गए हैं। अब मिथेनॉल का अणु देखिए, इस मिथेनॉल के अणु में ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो ऑक्सीजन पर उपस्थित हैं इनको दो बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाता है। ये दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है इसके पास में और दोनों को बिंदुओं द्वारा दर्शाया गया है। मिथेनॉल को इस प्रकार से भी दर्शाया जा सकता है, यानी एकल बंध को एक सिंगल डैश द्वारा, द्विबंध को 2 डैश द्वारा और त्रिबंध को 3 डैश द्वारा दर्शाया जा सकता है। संरचना सूत्रों को कुछ या सारे सहसंयोजक आबंधों को हटाकर तथा एक परमाणु से जुड़े समान समूह को कोष्टक में लिखकर उनकी संख्या को ब्रैकेट के बाहर प्रदर्शित कर संक्षिप्त रूप में यानी छोटे रूप में भी लिखा जा सकता है, और उसको कहते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी संघनित संरचना सूत्र। ये संघनित रूप में इनको लिखा गया है, किसको? एथेन को, एथीन को, एथाइन को और मिथेनॉल को, जो हमने अभी देखे थे। ये एक अणु है CH3 CH2 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 CH3। इसका संघनित संरचनात्मक सूत्र लिखना है तो हमें इस CH3 को तो ऐसा कैसा ही लिखना है, लेकिन ये CH2 क्योंकि 4 बार है, 1 2 3 और 4 बार, इसलिए हम CH2 होल 4 यानी एक ब्रैकेट में CH2 को लिख के उसके बाहर 4 लिख के CH3 ये वाला CH3 लिखा है। तो इस तरीके से इसको संघनित संरचनात्मक सूत्र के रूप में दर्शाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर इस उदाहरण में देखिए CH3 के बाद में ये CH2 है, फिर CH2 है, फिर CH2 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 और फिर CH3। तो यहाँ 6 CH2 हैं, इनको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि CH3 CH2 होल 6 CH3। तो इस प्रकार से संघनित संरचना सूत्र दर्शाया जा सकता है। केवल रेखाओं का उपयोग करके भी सूत्र लिखा जाता है। इसे आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं, जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणुओं को नहीं लिखा जाता, बल्कि कार्बन कार्बन बंधों को टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। केवल ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन आदि परमाणुओं को विशेष रूप से लिखा जाता है। जब तक किसी क्रियात्मक समूह द्वारा नहीं दर्शाया गया हो, सिरे पर स्थित रेखा मैथिल समूह को इंगित करती है। आंतरिक रेखाएं उन कार्बन परमाणुओं को इंगित करती है जो अपनी संयोजकता को पूर्ण करने के लिए आवश्यक हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं। जैसे 3 मिथाइल ऑक्टेन को हम निम्नलिखित रूपों में दर्शा सकते हैं। एक तो ये संरचना सूत्र इसका लिख सकते हैं, और दूसरा ये जिगजैग फॉर्म में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ये सी कार्बन को दिखाता है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। तो सिरे वाली जो रेखाएं हैं ये मैथिल समूह को दर्शा रही है। ये मैथिल समूह है, ये भी मैथिल समूह है, और एक सिरा यहाँ पर आ रहा है, ये भी मैथिल समूह को दर्शाता है। 3 ब्रोमोब्यूटेन, इसमें देखिए इसको 3 तरीके से हम दर्शा सकते हैं। पहला CH3CH Br CH2 CH3। दूसरा तरीका इस तरीके से हम दर्शा सकते हैं CH3CH, इस पर Br है, CH2 और CH3। ये भी जिगजैग है, लेकिन इसमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं को हमने दर्शाया है। तीसरा तरीका है कि इसमें हमने केवल लाइन दी है और लाइन के साथ में Br को, क्योंकि ये क्रियात्मक समूह के रूप में है, इसलिए इसको यहाँ पर दर्शाया गया है। चक्रीय यौगिकों को भी संघनित संरचना सूत्र से दर्शा सकते हैं। जैसे साइक्लोपेंटेन है, CH2 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 CH2, इसको इस तरीके से पंचभुजीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं। ये क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है, CH2 CH2 CH, यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है, फिर ये CH2 है, CH2 है, CH2। इस प्रकार ये षटकोणीय आकृति बनती है और इसमें ये Cl इस तरीके से दर्शाते हैं।
अब प्रश्न है, निम्नलिखित संगणित सूत्रों को पूर्ण संरचनात्मक सूत्रों में लिखिए। CH3 CH2 CO CH2 CH3। अब जो हमने संगणित संरचना सूत्र लिखे थे उसकी जगह पूरा इसको खोल करके लिखना है। तो ये जो CH3 है इसको पूरे सारे तीनों हाइड्रोजन दिखा रहे हैं, इसमें ये CH2 के दोनों हाइड्रोजन दिखा रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन में ये ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से लिख के दिखा रहे हैं, फिर ये CH2 है, ये CH2 और फिर ये अंत में ये वाला जो CH3 है ये इस प्रकार से। इस सूत्र को अगर हम पूर्ण संरचनात्मक सूत्र के रूप में लिखना चाहें तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, CH3 C और ये तीनों हाइड्रोजन लिखे हैं हमने, फिर ये CH डबल बॉन्ड CH यानी कि ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ये, और फिर ये CH है। अब यहाँ देखिए इसमें 3 CH2 हैं, तो ये 3 CH2 इस प्रकार से दर्शाने हैं, CH2 फिर CH2 और अंत वाला जो कार्बन है वो इस प्रकार से CH3 के रूप में दर्शा सकते हैं। इस प्रश्न में संरचना सूत्र संगणित रूप में लिखना है और आबंध रेखा सूत्र भी इसका लिखना है। जैसे ये जो पहला है OH CH2 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 CH CH3 CH और इससे CH3 जुड़ा हुआ है और एक CH3 और जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए ये CH है, इससे OH जुड़ा हुआ है और दो इसमें नाइट्राइल ग्रुप जुड़े हुए हैं CN और ये CN। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं संगणित रूप में OH CH2 क्योंकि 3 है इसलिए ये ब्रैकेट में लिख दिया, फिर CH CH3 और फिर CH और उससे जुड़े हुए दो CH3 है इसलिए ये CH3 ट्वाइस, और इसको लिखेंगे OH CH और CN क्योंकि 2 है इसलिए ये ब्रैकेट में लिख के ब्रैकेट के बाहर 2 लिख दिया है। और आबंध रेखा सूत्र में अगर दर्शाना है तो इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, ये OH यहाँ पे दिखाया है और ये बॉन्ड लाइन डायग्राम दिखाया है। इस प्रकार से हम इसको भी दर्शा सकते हैं, इस कार्बन से एक OH जुड़ा हुआ है, दो इससे CN जुड़े हुए हैं। कार्बनिक यौगिकों की द्विविमीय संरचना को त्रिविमीय संरचना यानी 3D स्ट्रक्चर देखने के लिए ठोस तथा डैश वेज सूत्र का उपयोग किया जाता है। इन सूत्रों में ठोस वेज उस आबंध को दर्शाता है जो कागज के तल से दर्शक की ओर प्रक्षेपी है। ये देखिए ये दर्शक की ओर है, देखने वाले की ओर है, ये ठोस रेखा है। और जो डैश वेज है वो विपरीत दिशा में है अर्थात दर्शक से दूर है। हम इधर से देख रहे हैं तो हमसे ये दूसरी तरफ है इसलिए इसको डैश वेज सूत्र के रूप में दर्शाते हैं। कागज के तल में जो आबंध होते हैं उनको साधारण रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये देखिए ये दोनों साधारण रेखा द्वारा दर्शाएं, ये कागज के तल में है और ये दूसरी तरफ है और ये देखने वाले की तरफ है। कार्बनिक यौगिकों की त्रिविम आकृति को आणविक मॉडल्स की सहायता से आसानी से समझा जा सकता है। ये मॉडल्स प्लास्टिक, लकड़ी या किसी धातु के बने होते हैं। प्राय 3 प्रकार के मॉडल्स होते हैं, फ्रेमवर्क मॉडल, बॉल एवं स्टिक मॉडल और स्पेस फिलिंग मॉडल। फ्रेमवर्क मॉडल में केवल बंध दर्शाए जाते हैं, अणु और परमाणुओं को नहीं दर्शाया जाता। ये देखिए फ्रेमवर्क मॉडल में केवल बंध दर्शाए गए हैं, अणु और परमाणुओं को इसमें नहीं दर्शाया गया है। बॉल एवं स्टिक मॉडल में परमाणुओं को भी दर्शाया गया है और बॉन्ड्स को भी दर्शाया गया है। तो इस प्रकार अगर किसी भी अणु में यदि द्विबंध है तो उसको स्टिक की जगह स्प्रिंग की सहायता से दर्शाया जाता है। तीसरा है स्पेस फिलिंग मॉडल। जैसा आप देख रहे हैं प्रत्येक परमाणु का आपेक्षिक आकार प्रदर्शित किया जाता है जो उसकी वान डेर वाल त्रिज्या पर आधारित होता है। इस प्रकार के मॉडल में बंध नहीं दिखते हैं, इसमें कोई बंध नहीं दिख रहा है और अणु में प्रत्येक परमाणु द्वारा घेरे गए आयतन को दर्शाया जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर ग्राफिक्स द्वारा भी आणविक मॉडल्स को दर्शाया जाता है।